उसके बाद खूब अच्छे से ये नहीं सोच पाते हो कि हम आगे कौन सा विषय लें और कौन से विषय लेकर आगे पढ़ाई करें और क्या बने। ठीक है, तो आप लोग भी भ्रमित रहते हैं, मेरी फ्रेंड ने ये विषय ले लिया तो मैं भी यही विषय ले लेती हूँ। बच्चे सोचते हैं मेरे फ्रेंड ने ये ले लिया तो मैं भी यही विषय, या मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हारी सहेली के साथ आने जाने का हो जाएगा, तुम तो अपनी सहेली जो ले रही वही तुम ले लो। तुम अपने दिमाग से नहीं सोच पाते कई बार, कई बच्चे। वो तो फिर भी अब तो आप लोग 10th के बाद चूज करते हो, हम लोगों के समय 8वीं पास की और 9th से विषय चूज करना पड़ता था कि मैथ लेना है कि बायो की होम साइंस या जो कुछ भी। अब तो 10th इसीलिए 10th कर दिया कि बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, अपना निर्णय खुद ले लेते हैं, लेने में सक्षम रहते हैं कि मैं कौन सी पढ़ाई करूं, क्योंकि 9th तक के उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को किस विषय में इंटरेस्ट आ रहा है। कई बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट रहता है, अच्छे नंबर लाते हैं, कई बच्चे इंग्लिश में, या कई बच्चे साइंस सोशल साइंस में इंटरेस्टेड रहते हैं और उनको इंटरेस्ट आता है, तो वो थोड़ा सोचने लगते हैं 10th के बाद कि मैं आगे चलकर आर्ट्स लूँगा, क्योंकि मेरे को सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, इतिहास में, नागरिक शास्त्र में। कई बच्चों को साइंस में रहता है इंटरेस्ट, ये ऐसा क्यों हुआ, या ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, क्या है, तो वो सोचता है कि मैं आगे जाके साइंस लूँगा, बायो लूँगा, बायो लेकर आगे मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ। ठीक है, और कई बच्चे सोचते हैं कि मैं मैथ लूँगा, जिसको जो इंटरेस्ट है। अभी से आप 10th वाले बच्चे अपना डिसाइड कर लें। 10th की परीक्षा के लिए अब टोटली 1 महीना बचा है, आपको पता होगा। 1 तारीख से 2 मिनट मेरी बात सुन लो, बच्चे बात ना करें, छात्र विशेष रूप से छात्र 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 बातें ना करें, है ना। मैं खुद ही ज्यादा समय नहीं लूंगी, दूसरे स्कूल और जाना है और दूसरे स्कूलों से आई हूँ। छात्राएं छात्राएं भी बातें ना करें। मैडम टीचर जरा कंट्रोल करो आप लोग, है ना, कंट्रोल में रखो आप लोग। केवल 2 बातें कहना चाहूंगी मैं, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात यह है कि 10th और 12th के एग्जाम 1 और 2 मार्च से, ठीक है। आपको खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है, मानसिक रूप से तैयार हो। साल भर तो हमने जो भी किया, जैसा भी किया, ठीक है। अब 1 महीना यदि आप गंभीरता से पढ़ाई कर लिया, टोटल 1 महीना है, एक तो अभी 26 जनवरी में निकल जाएगा, 28 में निकल जाएगा आपका, 1 फरवरी से लेके 1 मार्च तक का टाइम है। 1 मार्च से तो शुरू ही हो जाएगी। अब आप ऐसी तैयारी कर लो, विशेष रूप से 10th और 12th के लिए मैं कहना चाहूँगी, यदि आप अपने कैरियर के लिए गंभीर हो तो दिन रात एक कर दो पढ़ाई के लिए। कंपटीशन का समय है, बहुत अधिक प्रतियोगिता का समय है, पता है सभी को। हम लोगों के समय इतना कंपटीशन नहीं रहता था, ना इतने चूज करने का भी नहीं रहता था। अब तो ब्यूटी और कुछ खुल गए, आपके यहाँ भी खुलेंगे, आईटी खुला हुआ है और सिलाई मशीन भी है आप लोग के यहाँ। ये सब तो हम लोगों को अलग से सीखने जाना पड़ता था हमारे समय, जो लड़कियों को इंटरेस्ट रहता है ना। अब तो आपको स्कूल में ब्यूटी का कोर्स हो गया है, हमारे विदिशा में 3-4 जगह ब्यूटी का कोर्स खुला है, MLB में भी खुला था। तो कई बच्चों को, लड़कियों को इंटरेस्ट रहता है ब्यूटी में, तो वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाती है। उनको 11th से ही वही मिलने लगता है, 11th से ही आप पढ़ने लगते हो, अलग से कहीं जाना नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद और जो आगे करना है, सीखना है कहीं ब्यूटी पार्लर में जाके, तो वो भी एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। सिलाई का सर ने बताया, सिलाई का है, कंप्यूटर का है, कई जगह IT सेल हो गया है। तो अब आप लोगों के लिए चूज करना बहुत ज़्यादा भी है, मतलब बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं आपके पास, ब्रांच है सोचने के लिए और लेने के लिए। हमारे समय में तो केवल बायो ले लो तो डॉक्टर बन जाओ, मैथ ले लो तो इंजीनियर बन जाओ, आर्ट्स ले लो तो बैंक वगैरह में जॉब कर जाओ, बस। उसके अलावा ज़्यादा, अभी कई बच्चों को बिजनेस में भी इंटरेस्ट रहता है, तो आजकल वो कैट, 12th के बाद कैट होती है, उसके माध्यम से MBA वगैरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो। मेरा कहने का केवल ये मतलब है कि सबसे पहली सीढ़ी आपकी 10th और 12th, और ये 10th और 12th का आपका रिजल्ट जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यदि आप जॉब करना चाहते हो, है ना, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जहाँ जाओगे आपका 10th का रिजल्ट पूछा जाएगा, 12th का रिजल्ट, 12th आपकी सबसे शुरुआत की सीढ़ी,
ये वाली स्टोरी है केवल इसलिए कि आप 12th में इतने एलिजिबल हो जाओगे कि अब आगे आप ग्रेजुएशन कर सकते हो और फिर ग्रेजुएशन के माध्यम से बैंक या किसी भी सरकारी या अशासकीय विद्यालय में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अप्लाई करने के लिए भी आपको 12th के परसेंट आजकल निश्चित कर दिए। कई जगह 60% है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब केवल एप्लीकेशन लगाने के लिए, जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको 60-70 अच्छी जगह 80-90% भी मांगते हैं। तो हमारा ये मतलब है खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे से अच्छा परसेंट लाओ, तो केवल इतने योग्य हो पाओगे कि आप अप्लाई कर सकते हो या कहीं जॉब के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। उसके बाद फिर पढ़ाई करो, फिर अच्छे नंबर लाओ। नहीं है अच्छे नंबर तो ऊपर के जो 50 लोगों के 100% आ गए थे वो 50 सेलेक्ट हो गए, तुम फिर रह गए। आगे मेरी बात समझ में? तो कहने का मतलब ये कि खूब मन लगा के पढ़ाई करो, 1 महीने का टाइम है, अच्छे 100% सोचोगे तब जाके 70-80 50-60 ला पाओगे। और शासन की योजना भी है कि आपको लैपटॉप की 25,000 की राशि भी मिलती, जो कि आगे की पढ़ाई में लैपटॉप से ही होती है आजकल, है ना, वो आपके काम आता है। तो कुल मिला के खूब मेहनत कर। मुझको लगता भी कि आपके टीचर और आपके प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं हमेशा संपर्क में नहीं आती हूँ आपके स्टाफ से, आपके प्रिंसिपल से, और पूछते रहती हूँ, आ नहीं पाती, लेकिन पूरा वो रहता है मेरा कि क्या हो रहा है, कितनी पढ़ाई हो गई, क्या हो गई, सर आपके बताते रहते हैं। तो मुझको ये मालूम है कि आपके यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। आवश्यकता केवल इस बात की कि मेहनत आपको करना। टीचर तो मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन एक अकेले टीचर की मेहनत से कुछ नहीं होगा, है ना। ताली दोनों हाथ से बजती है। आप भी उतनी मेहनत करोगे तब आपका भविष्य निश्चित होगा। टीचर और प्रिंसिपल तो पूरे डिवोटेड, समर्पित हैं ही आप पे, लेकिन मेहनत आपको करना है रोज। अब घर में जाकर केवल पढ़ाई और पढ़ाई, मोबाइल टीवी बिल्कुल बंद 1-2 महीना, यदि मेरा कहना मानना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल मोबाइल को छूने, एक बार मोबाइल छूते हो तो फिर वो घंटों बीत जाते हैं, है ना। अपना टाइम बहुत बेकार जाता है मोबाइल से। इसलिए मैं सभी छात्र छात्राओं से यही कहना चाहूँगी, मोबाइल से दूरी बना लो, टीवी से दूरी बना लो और पुस्तकों के समीप आ जाओ। खूब लिख के देखो, खूब याद करके देखो। टीचर आपकी समस्या सुलझाने के लिए सदैव तत्पर हैं। आप घर में पढ़ोगे तभी आपको कोई समस्या या कठिनाई महसूस होएगी, और तभी आप अपने टीचर से दूसरे दिन आकर पूछोगे कि मुझको ये समझ में नहीं आता। लेकिन यदि आपकी पुस्तकों और कॉपी से दूरी है, घर गए, बैग पटक दिया, दूसरे दिन सवेरे फिर बैग उठा कर ले आए, फिर पटक दिया, फिर ले आए, पढ़ना नहीं है। जो पढ़ेगा नहीं उसको कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो पढ़ता है उसको लगता है कि अरे कल मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कल टीचर से जाके पूछूंगी, कल मैडम से पूछूंगी, होता है ऐसा। और फिर परीक्षा के समय क्या होएगा, पढ़ा नहीं, अब एक रात में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सब खिचड़ी हो रहा है दिमाग में, पागल हो रहे हैं, सिर दुखने लगा, घबराहट हो रही है, पेट दुखने लगता है, किसी को रात में उल्टी भी होने लगती, सवेरे तबीयत खराब में पेपर देने जाना पड़ता है। ये सब अनुभव है हमको, क्योंकि हम लोग बहुत साल से पढ़ा रहे बच्चों के साथ हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा आप लोग के साथ बिल्कुल भी ना हो। खूब 1 महीने का टाइम है, ये 8 दिन भी गिन लो आप, बिल्कुल टाइम बर्बाद ना करो। ये 8 दिन भी खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई, कोई घबराहट नहीं होएगी, कोई टेंशन नहीं होएगा, कोई उल्टी और पेट दर्द और बुखार आ जाता है, सिर दुखता है, कई बच्चों का पेपर देने जाते हैं। और बढ़िया स्वस्थ होकर अच्छे से पेपर देना और अच्छे से अच्छा परसेंट लाना। मैं चतुर्वेदी जी को हमेशा यही बोलते रहती हूँ, भैया आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। वो ये कहते हैं, मैडम मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, और बच्चों से भी हम लोग खूब मेहनत करवाने का प्रयास करते हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे को त्योंदा का रिजल्ट 100% मिलेगा क्या 10th और 12th का? हमारे स्कूल का नाम होता है, हमारे पेरेंट्स का नाम होता है ना। और उतने में ही हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल का नाम हो रहा है। और कुछ नहीं चाहते टीचर्स बच्चों से, माँ बाप का नाम होता है, बच्चे का नाम होता है।
और स्कूल का नाम होता है, उसमें हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे इतने आगे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को मन लगा के पढ़ाई करो, आगे मैथ लो, बायो लो, बहुत ऑप्शन है, हर जगह कैरियर बना सकते हो। बीए बीकॉम करके आप बैंक की परीक्षा दे दो, बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा। जिसको जॉब नहीं करना है तो भी मन लगा के पढ़ाई तो करो। जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी काम करते हैं, हमेशा मन लगा के करो और उस क्षेत्र में आगे बढ़ो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।